तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ जितने भी हमारे देशवासी इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सभी को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। बहुत ही संघर्षों के बाद हमें ये मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन हमारा संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कहते हैं ना दोस्तों कि भारत का जो एक एक नागरिक है, जब तक वो अपने मुकाम को हासिल नहीं करता है, तब तक हमारी जो कड़ियाँ हैं थोड़ी कमज़ोर हैं, उनको हमें मजबूत करना है, जिसके लिए हमें प्राणपण से लगकर अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को हासिल करना है। हमें अपने देश के शहीदों से ये सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से अपना सब कुछ त्यागा, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आपके सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है और आपको अपने जीवन को यूं ही जाया नहीं करना है, आपको भी बहुत कुछ हासिल करना है ताकि आप भी देश के लिए कुछ योगदान कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग न्यूज़ को। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर कि अब एलटी गेट की परीक्षा संपूर्णतया समाप्त हो चुकी है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये जानना चाहा है कि सर मेंस की तैयारी के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो फिलहाल कट ऑफ के बारे में मैंने जानकारी कोई अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई, बिकॉज ऑफ क्योंकि कट ऑफ प्रेडिक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। अगर कट ऑफ बहुत लो लेवल पर जाकर बता दी जाए, जैसा कि बहुत सारे चैनल कर चुके हैं, तो उससे क्या होता है कि आगे चलकर हताशा हाथ लगती है। और अगर कट ऑफ बहुत हाई लेवल पर बता दिया जाए, जो निश्चित तौर से सही निकलेगा, लेकिन उससे भी अगर कट ऑफ नीचे जाती है तो बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं और उनका समय ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट कट ऑफ की ज़रूरत है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जल्दी मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। और देखो फ्रेंड्स, बात करें अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो विज्ञापन संख्या 51 अब री एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है और 18 और 19 अप्रैल 2026 को आपकी पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। तो आपके पास कितना समय है ये आप जानते हैं। आपकी क्लासेज जो हैं इस चैनल पर स्टार्ट कर दी गई हैं और पहली क्लास ये ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये सारा जो कोर्स है कंप्लीट होगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी और क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। सारी जो बातें मैंने बताई हैं और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करवाया ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी और क्या क्या पूछा गया था। ठीक है। हालांकि जो विज्ञापन संख्या 51 रद्द हुआ, तो उस समय जो परीक्षा नियंत्रक एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, उनको हटाने की मांग लगातार बच्चे कर रहे हैं, बहुत समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो फिलहाल एक ज्ञापन देके कहा गया कि सबसे पहले तो ये जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं इनको आप लोग हटाइए। सारी कार्रवाइयाँ हुई लेकिन परीक्षा नियंत्रक हटाए नहीं गए। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और देखो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसा कि बहुत सारे बच्चे लगभग 3 सालों से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछली बार इसमें जो एलिजिबिलिटी थी, आपको पता ही है कि वो बीएड रखी गई थी, लेकिन इस बार जो बीएड है इसका सिर्फ वेटेज मिलेगा, यानी कि यह एक अधिमानी अर्हता तय की गई है। इस बार जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप बस पीजी हों, किस विषय में, किसी भी विषय में। अगर आप पीजी हैं तो आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो क्राइटेरिया है, बिल्कुल बिहार की जो एईडीओ की भर्ती आई थी उसमें भी यही एलिजिबिलिटी थी और वही एलिजिबिलिटी इस बार खंड शिक्षा अधिकारी में भी है। तो जो लोग एईडीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मतलब फॉर्म भरे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा से मिल सकता है। दोस्तों, अभी तक पदों की संख्या जो प्राप्त हुई है वो 100 से कम सीटें हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं और जो इस बार सीटें हैं वो 100% भरी जाएंगी। अभी तक क्या होता था, 80% सीटें जो होती थी सीधी भर्ती से होती थी, बाकी जो 20% था ये प्रमोशंस होता था। लेकिन अब सारी सीटें क्योंकि सीधी भर्ती से ही भरी जानी है, नियमावली आपकी बदल चुकी है, तो लगभग 300 सीटें आ सकती हैं इस बार। हालांकि पिछली बार 309 सीटें थी, इस बार 300 सीटें आ सकती हैं। आपको ये भी पता है कि आपका जो प्री होगा, इसमें दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ जीएस होता है। मेंस बिल्कुल आरओ की तरह इसमें आपका जीएस भी होगा, हिंदी भी होगा और एसए भी होगा। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो जीएस, हिंदी और जो आपका निबंध का पेपर होगा उसको जोड़ के बनाई जाएगी। लेकिन प्री क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस का सिलेबस बिल्कुल वही है जो पीसीएस का सिलेबस है। तो इसी को टारगेट में रख के हम तैयारी करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ना 2025 से लेकर 2018 तक यूपी पीसीएस का जितना भी पेपर हुआ है
सब पर एक कंपाइलेशन तैयार किया है। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपकी। मैं कहूँगा कि ये वीडियो आप अभी देख डालिए, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो है, 7 से 8 घंटे का वीडियो है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पैटर्न है 2025 लेकर 2018 तक का सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इसे वॉच कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 29,334 शिक्षक भर्ती में से जो 1700 सीटें खाली रह गई थी, हालांकि ये भर्ती 2013 की थी, लेकिन जो सीटें खाली रह गई थी और ऐसे एस्पिरेंट जो कोर्ट में याची थे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पूर्व हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इनमें से कुल 1347 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 154 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, मतलब इन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई। हालांकि इनको अभी एक अंतिम मौका मिल रहा है 27 तारीख को। 27 तारीख में ये जाकर अपनी काउंसलिंग अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। और आज के बारे में दोस्तों यही सारी बातें हैं, और कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं। हाँ, एक बात और भी कि 2.5 दशक में स्कूलों को नहीं मिले कंप्यूटर शिक्षक। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE के थ्रू संचालित होता हो, चाहे वो UP बोर्ड के थ्रू संचालित होता हो, या फिर दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि आपका जो LT ग्रेड है, यानी कि जो राजकीय स्कूल हैं, उसमें भी कंप्यूटर शिक्षक की ज़रूरत है। लगभग 25 सालों से अगर देखा जाए तो बहुत मतलब यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई। पिछली बार तो LT ग्रेड में वैकेंसी आई भी थी, तो बहुत सारे बच्चे उसमें जो कट ऑफ दी गई थी 40% की, वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए और सीटें खाली चली गई। तब से आउटसोर्स के थ्रू जो है ये भर्ती करवाई जा रही है। इस बार भी कंप्यूटर शिक्षक के लिए फ़िलहाल जो प्रक्रिया है उसमें B.Ed को अनिवार्य करने को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई है। अभी फ़िलहाल परीक्षा तिथि कंफर्म नहीं है कि कब तक परीक्षा करवाई जाएगी। और फिलहाल कुछ बच्चे कह रहे थे और जानकारी मिली थी कि 6 फरवरी को परीक्षा हो सकती है। तो ये अब संभव नहीं है, 6 फरवरी को एग्ज़ाम करवाना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है ना। और देखो दोस्तों, आप सभी लोग भी बाहर निकलते होंगे, चाय और कॉफ़ी ज़रूर पीते होंगे, तो वहाँ पर जो डिस्पोजल होता है ना, उसमें चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। स्टील का कप आप इस्तेमाल करिए या फिर ग्लास इस्तेमाल करिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्लास्टिक घुल के आपके शरीर में जा रही है, आगे चलकर किडनी में और हार्ट में, ब्लड में, सांस लेने में, अस्थमा जैसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं। तो ये आपके लिए एक हेल्थ टिप होगा कि बाहर तो चाय काफ़ी पिए नहीं, और अगर पी रहे हैं तो स्टील या कांच का कप अगर साथ में है तो बेहतर बात है, नहीं है तो उससे कहें, और नहीं है तो मत पीजिए, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज़रूरत है तो मिट्टी वाला जो उनका कप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो जो कप होता है ना, 2 तरीके का होता है। एक तो पकाया गया होता है, वो तो काफ़ी सेफ़ होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल एक सांचा मिलता है और उसमें जो कप बनाते हैं उसमें मिट्टी को पकाना नहीं पड़ता। मतलब इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि मिट्टी जो है बस सांचे में गया, गिलास रेडी, थोड़ी देर में सूख गया और आपको चाय दे देंगे। तो इसमें भी बहुत सारे जो है धूल के कण और अन्य चीज़ें जो हैं आ सकती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की या फिर UPSC विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम की, वो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दे दी गई है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।